ज्यादा गंद डाला हुआ, इतना ज्यादा। झाड़ू पोछा सारा लग गया ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਸ਼ੀਨੂ ਨੇ ਆ ਕੇ सरप्राइज ही है। ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਉਂਗੇ उजड़ दोगे भाई। और हमारे घर पे आ गया एक न्यू एसी। ये सिलेंडर का स्यापा ही हो गया मेरे लिए तो, एक भाई सीधी सी बात है। आप लोगों को बहुत जल्दी कुछ अच्छी न्यूज मिलने वाली है। अंकुश ठाकुर यो हाँ हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सारे? होप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इतने दिनों बाद अपने फ्लैट से हुई सुबह, तो अब सुबह उठते ही उठी तो मैं लेट, बट काम वाली दीदी भी आ गई, जो अंकुश मेरे को डेली सुनाता था। तू बोलती है कि दीदी आ जाएंगे, पर दीदी आते नहीं है। पर दीदी आज आ गए, तो मैं दीदी से करा रही हूँ सफाई। और साथ में मेरे घर पे कल रात से ये शक्ल आई हुई है, और अब मेरे भाई जी आए हुए हैं। अब आप दोनों की मैं सेवा करूं? नहीं थैंक यू। दीदी आप क्यों छुप रहे हो? तो ओके ठीक है, एक और इंसान से मैं आप लोगों को मिलाती हूँ, हमारे बहुत ही अच्छे इंसान। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? जैसे मैं छोड़ के गई थी आप लोगों को वैसे ही हो? ठीक है, ओके। पहले हम ठीक है क्या बोला? उजड़ गए सच में। रुको, आपको अब उजाड़ती मैं। कोई बात नहीं, बोले तो इग्नोर करती हूँ ऐसे लोगों को। तो ठीक है रिया। और फिर रिया आप बताओ, अपनी लाइफ कैसी चल रही है आपकी? बहुत अच्छी चल रही है भाई जी आपकी? बस कुछ लोगों के साथ मिलके बोला मेरी लाइफ बहुत खराब चल रही है, वो ही ये लोग। तुम जाई जाएंगे अपना थोपड़ा लेके गर्मी थे डरी घरो घरा खाई ठंड। चल जाऊंगी मैं ज्यादा आपको लगी है अड़ा पेरा दीजो। कल रात को आई थी मैं घर, मतलब अपने फ्लैट, और यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी है ना, इतनी ज्यादा कि मैं क्या बोलूँ कि मेरे से बाहर किचन तक तो जाया नहीं जा रहा है। बस अपने रूम में, क्योंकि रूम में एसी चला हुआ है, और रात को रिया भी आ गई हुई थी। घर वाली साइड वेदर सही था, मतलब कि ज्यादा गर्मी नहीं थी, ठीक था, सुबह शाम सही था मौसम। बट यहाँ तो इतनी तपस है कि ऑमलेट बन जाएगा बाहर जाके, इतनी गर्मी, इतनी ज्यादा। अब जो है हम ने चाय वगैरह पी चुके हैं, और अब नहाएंगे धोएंगे। कहीं बाहर जाने का इरादा है। जमा दिल नहीं, पर सिलेंडर लाने का दिल है कि नहीं है? ये जो सिलेंडर नाम की चीज है ना, ऐसे चुभ रही है खंजर मार के मेरे दिल में सीधा। इतना महंगा सिलेंडर, इतना ज्यादा कि वो 3 बार मैं भरा सकती हूँ। कितने का बताया था सिलेंडर? 3500 3500 का सिलेंडर। तो देख लो, अगर कॉपी होती तो 3 बार हम सिलेंडर भरा सकते थे। 900 रुपए का, 900-950 रुपए का सिलेंडर होता है, और अब एक 3500 का सिलेंडर लेती बार भी 10 बार सोचना पड़ रहा है। और सिलेंडर तो लेना पड़ेगा, क्योंकि खाना नहीं बनेगा, और अगर बाहर से खाएंगे तो कितने दिन बाहर खा लेंगे? ऐसे इतने तो फिर वही बात होगी ना, 2 दिन का 3500 खर्च लेंगे। इससे अच्छा है कि एक सिलेंडर लेके आ जाए और घर पे अपना खाना होना बनाए और खाएं। वैसे मैं इंडक्शन तो लिया हुआ है, अगर ज्यादा इंडक्शन यूज करा तो आपको पता है फिर बिल भी उतना ही आएगा, है ना। वैसे अच्छा इंडक्शन यूज नहीं करूंगी, सिलेंडर भरवा के लेके आऊंगी। मैं नहीं, अंकुश ठाकुर जी। ठीक है, जा रहे हो आप सिलेंडर भराने? हालेदा नहीं, पर जाना पड़ेगा। एक इंसान का खलारा चेक करो। मैं जब घर गई थी ना, तो मैं बस ये कपड़े वॉश करके गई थी, जो मैंने बाहर सुखाने के लिए डाले थे। तो मैंने कहा पता नहीं कब आऊंगी कब नहीं आऊंगी, तो फिर मैंने ना एक जगह रख लिए थे, मतलब सोफे के ऊपर और बेड के ऊपर। तो इन लोगों ने देखो पीछे से क्या खलारा मचाया। सोफे के कपड़े कहाँ को, और दूसरे कपड़े कहाँ को, चप्पलें कहाँ, ये देखो बहुत ज्यादा गंद डालते हैं ये लोग। पता नहीं कैसे कैसे इंसान है। रात को रिया आई थी, तो मैंने ये गद्दा ना इधर बिछा दिया हुआ था। दूसरा गद्दा भी मैंने सबको बोला था कि एक ही रूम में सो, क्योंकि हमारे एक ही रूम में है एसी, और कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, देखो कहीं नहीं है। तो अब बस जल्दी से मैं दीदी से सफाई करा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं ये सारा जो भी मैसी चीजें हैं सारी उठा के अपनी अपनी जगह पे। किचन के हाल तो मैं आपको चेक करवा ही लेती हूँ। देखो कोई चीज कहाँ, बस एक चीज अंकुश को साफ चाहिए, क्योंकि इधर जो है अंकुश ने अपना कॉफी और अपने लिए ओट्स बनाने होते हैं। ये 2 मैंने अभी रखे, क्योंकि दीदी ने इधर से साफ करना था, तो इस स्नैपिस को भी का खाना है, ये मैं भी फेंक दूंगी। बर्तन देखो अंकुश ने कितने करके रखे हुए, जैसे मैं ही साफ करूंगी इनको, अंकुश ही साफ करा के आऊंगी, कि ऐसा नहीं कि बंदा डेली की डेली साफ करे। इतना ज्यादा गंद डाला हुआ, इतना ज्यादा। ਲੋ ਵੀ ਇਤਰੋ ਸ਼ੀਨੂ ਆਈ ਆ ਤੇ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਔਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਸ ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੁੜੀਏ, ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਸ਼ੀਨੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਆ ਇਹ। कितने दिनों के बर्तन साफ रखो, इतनी स्मेल पड़ जाती है। चल मेरे लिए एक भांडा धो दे, जिस में ओट्स खाने हैं। वो सबसे पहले धोया हुआ है। थैंक यू सो मच। देखा कितनी केयर करदी मेरी।
सो एक सर जी के ओट्स तो हो गए रेडी। वैसे अंकुश ही ओट्स का ब्रेकफास्ट करता है, विनय भैया नहीं करते। विनय भैया कभी कभी खा लेते हैं। मैंने आज विनय भैया को बोला कि आप भी ओट्स खा लो, पेट भर जाएगा। खाना तो मेरे से बनाया नहीं जाना, सिलेंडर का चक्कर बाबू भैया। तो अब सिलेंडर का भी हमारे पास एक सॉल्यूशन और निकल गया कि मम्मी ने बोला है कि बेफालतू के पैसे खर्च करने से अच्छा है कि घर आओ, घर से सिलेंडर लेके जाओ, मतलब नंगल से। तो उधर पड़ा होगा एक और सिलेंडर। तो फिर अब पता नहीं अंकुश जाएगा कि नहीं जाएगा, कोई पता नहीं है। अगर गया तो ठीक है, नहीं गया तो फिर इधर से भराना पड़ेगा, यही बात हो सकती है। एक बात तो हो गई कि इन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट तो बन गया, मेरा पता नहीं। हाँ जी सर, आप कहाँ जा रहे हो? रेडी शेडी होके? आई एम रेडी। पुराने कपड़े पाए आ, पर नहाता जरूर आ कल की अज नहाता जरूर आ, मतलब कपड़े कल दे पाए आ, पर अज नहाता जरूर। इतनी सी खोल के रखो इसको। नहीं खोल देने किड्डी गल आ। नहीं खोलनी, इतनी थोड़ी सी खोल दो कि गर्मी लगती है। ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਉਂਗੇ ਉੱਜੜ ਜਾਓਗੇ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੋਗੀ ਨਾ सारी। जा रहे हो आप नंगल की? नहीं जाना ਹਾਲੇ नहीं पता। हाल अंकुश का कोई पता नहीं, बट ये अपना ब्रेकफास्ट करे, दोनों अपना पेट भरे और मैं अपने सारे काम करती हूँ। बाकी बचे हुए बर्तन मैंने साफ कर लिए, किचन मेरा साफ हो गया ऑलमोस्ट। कूड़ा उठाने को ओहो डेली का काम है। मैं खुद बोलती हूँ मेरे को इतना शौक नहीं है चीजों का जितना अंकुश को है कि मैं स्टड्स लूं, मैं इयररिंग्स लूं, मैं ऐसे जैसे लूं। मेरे को कोई शौक नहीं है कोई चीज डालने का। नहीं नहीं मैं नहीं देखने, मेरे को इतना अटैक नहीं करना है मेरे को। दसी ना बस, दसी ना बस महंगे बस अटैक दिए जाओ। मम्मी ने व्लॉग देखना, मम्मी ने कहना एडे एडे महंगे पाऊंगा। इतनी ज्यादा इयररिंग्स अंकुश ने इकट्ठे कर लिए ना, इतने ज्यादा कि मैं बोलती हूँ कि एक चीज ले लो कि जिसको आप पूरी उम्र के लिए डाले रखो ना। कभी मेरे को बालियों का शौक है, कभी मेरे को नतियों का शौक है, कभी मेरे को इन चीजों का शौक है। पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, शौक पूरे कर लो, कोई बात नहीं। ਭਰਾ ਦਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਾਲੀਆਂ ਚੋੜੀਆਂ ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਐ ਐਡੀ ਚੋੜੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ। एक बार बताऊं, वैसे चांदी की वाली ना थी, बट वो डुप्लीकेट जरूर आती थी। और डुप्लीकेट आपने पहनी नहीं होगी। डुप्लीकेट नहीं होगी, डुप्लीकेट पागल होगी। तो बस छोड़ो परे, आप अपना ब्रेकफास्ट करो, मैं अपने सारे काम निपटाती हूँ। इन लोगों को तो खाने का और सोने का ही काम है, मेरे को तो और भी काम है। एक बात सुन लो, ब्रेकफास्ट तो आप बड़े शौक के साथ बना रहे हो इस पे, इंडक्शन पे। जिस दिन बिल आएगा ना उस दिन मैं आपको इंडक्शन ही गिफ्ट करूंगी, ठीक है? बंद कर दो, बहुत टाइम हो गया, रात दा चली जांदा। ठीक है, एसी बंद करके मैं सबसे पहले एसी की जालियां साफ करती हूँ, क्योंकि पे भी थोड़ा बहुत कचरा कुचरा फंस गया होगा, वो भी साफ नहीं हुई है, उनको भी साफ करती हूँ। भाई कितने काम है, अगर काम गिनने पे आ जाओ ना 100 काम दिखते हैं, 100 काम। अगर बंदा कल लाओ तो बंदा थक जाता है काम कर करके। ऐसे नहीं थकती हमारी मम्मियां बेचारियां, फिर बोलते हैं कि हम थक जाते हैं, तुम भी थोड़ा बहुत काम कर लिया करो। घर पे आराम करना ही चाहती हूँ मैं, पूरा पूरा दिन सोए रहना, कोई काम नहीं करना। इधर आके अपने घर पे आके दिखता है मेरे को 100 काम की, ये काम भी है, वो काम भी है, यहाँ से भी ठीक करने को, वहां से भी ठीक करने को है। So guys, आज मैं एक चीज सोच रही हूँ। क्या मैं सोच रही हूँ, अगर मुझे गर्मी लग सकती है तो इन बेचारों को गर्मी नहीं लग सकती क्या? बहुत ज्यादा लग सकती है ना। इससे भी इनको कोई काम नहीं कर रहा, ना इसको ना उसको। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं इन दोनों को गंजा करूंगी और खुद करूंगी, ठीक है? स्नैपी गंजे होना है बेटू, गर्मी है ना बहुत, सुंदरता नहीं दिखानी अपनी कि मैं बहुत सुंदर लगता हूँ ना। डिप्रेशन में जाना है थोड़े दिन के लिए, ठीक है? हाँ, सुंदर बनना है, सुंदर सोना सोना बच्चा, ठीक है? लेके आऊं ट्रिमर, अब काट दूं तेरे बाल। देख कितने ज्यादा बाल हुए हैं तेरे भी, और तेरे स्कूबू गंजा होना है बेटे। इसको तो खुशी मिलती है गंजा होके, क्योंकि ये बेचारा बहुत ज्यादा हल्का फील करता है। बट वो ना ये सोचता है कि मेरी पता नहीं खूबसूरती कम हो गई है, तो थोड़ा चिढ़ता है। मैं पहले इसको गंजा करूं या उसको गंजा करूं? उसको ही करूंगी, क्योंकि उसके ज्यादा बाल है। इसके बाल ना बहुत हैवी हैं, उसके थोड़े हल्के हैं। लेट्स ट्राई, किसको गंजा किया जाए आज? पहले इसको किया जाएगा, इसको, ठीक है? ठीक है काके? अगर घर पे एक चीज नहीं होती है ना, पूरा शेड्यूल आपका उथल फुथल हो जाता है ना। तो अभी मुझे लगी हुई है भूख, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए क्या बनाऊं। नो डाउट इंडक्शन है, हम लोग कुछ बना सकते हैं, बट हमारे पास इंडक्शन के बर्तन नहीं है। 2 छोटे पैन है, तो उसमें अब मुझे समझ नहीं आ रही कि बनाऊं तो बनाऊं क्या। और मेरा दिमाग अब सीधा चल रहा है कि मैगी के लिए, जो मैं बहुत रेयर खाती थी, कि अब मैं मैगी बना लूं, वही खाऊं। और क्या पता शाम तक सिलेंडर अंकुश लेके आ ही जाए। अगर नहीं आया तो फिर से वही होगा कि बाहर से खाना पड़ेगा, बाहर से मंगाना पड़ेगा। बट मैं अंकुश को बोल रही थी कि जितना हम ये सोचेंगे ना कि हम घर जाके आएंगे, घर से सिलेंडर लेके आएंगे, उतना ये तो सोचो कि लंच करना, ब्रेकफास्ट करना, डिनर करना बाहर से, तो वो चीज वहीं पहुंच जाती है। इससे अच्छा है कि 3500 खर्च के सिलेंडर ले ही लो, है ना। चलो, अगर अभी तो अंकुश बाहर गया हुआ है इसी काम से, तो तब तक मैं अपने लिए मैगी ऑर्डर करूँ, मैगी बनाऊं, और फिर स्नैपी स्कूबी के लिए कुछ चीज बनाऊं, और नहीं तो बॉइल्ड एग हो गई या उनकी ग्रेवी दूं। तो इतनी ज्यादा गर्मी है ना, इन लोगों के भी हाल
बुरे हाल हो रखे हैं दोनों के। मैंने अंकुश को बोला था कि इनकी नहीं तो कटिंग करा लो या मैं खुद कर लेती हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि मैं खुद इनका हेयर कट कर लेती हूँ, बट नहीं हो पाएगा क्योंकि इनका जो ट्रिमर है वो मुझसे चल नहीं रहा है। स्पेशल हमने इनका ट्रिमर मंगाया हुआ था स्नैपी स्कूबी का कि हम इनके बाल खुद कट कर दिया करेंगे जब 0 नंबर लगाना हुआ करेगा, बट वो ट्रिमर अब चल नहीं रहा है और बेचारे ना गर्मी से इतने हाँफ रहे हैं वो ये दोनों पूरा टाइम एसी में, बट फिर भी आपको पता है कि अगर इनको बाहर वॉक करवाने लेके जाना होता तो इनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। और ऐसा है नहीं कि मैं इनको बार बार नहलाऊं और फिर गिल्ला रखूं, अगर गिल्ला रखूंगी तो इनको प्रॉब्लम तो हो ही जाती है ना। इससे अच्छा है कि मैं अंकुश को बोल रही हूँ कि इन लोगों को एटलीस्ट गंजा करा लो, इन लोगों को गर्मी से तो राहत दो। तो देखते हैं फिर आज क्या क्या काम हो पाते हैं, बट अब मैं सबसे पहले अपने लिए मैगी तो बनाऊं, मैगी तो ऑर्डर करूं, खाऊं पीऊं और थोड़े और काम करूं क्योंकि घर के सारे काम पड़े हुए हैं ऐसे ही अभी। तो मैंने ये वाले कपड़े वगैरह नहीं उठाए, सिर्फ कंबल वगैरह फोल्ड करके रख दिए थे। और हमारे घर पे आ गया एक न्यू एसी। एसी के लिए हम लोगों ने नहीं लिया हुआ है, ये लिया हुआ है सौरभ ने। हमने लेना था बट आउट ऑफ बजट हो रहे थे तो सौरभ ने लिया हुआ है ये। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है तो सौरभ अपने लिए एसी ले आया, बट वो इंस्टॉल होगा कल। तो सौरभ ने इधर ही अपना सारा सामान छोड़ दिया कि जब वो लोग कल आएंगे तो सामान लेके चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला होना था कि अगर कंपनी वाला लड़का आएगा तो ही इंस्टॉल करके जाएगा, अगर आप बाहर से करवाते हो तो पता नहीं क्या क्या होगा, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद आ गई थी रिया और मैं लगी थी अपने लिए मैगी बनाने, तो रिया ने मना कर दी कि मैगी नहीं बनाते, कुछ ऑर्डर ही कर लेते हैं खाना बाहर से। हम लोगों ने खाना भी खा लिया, मेरे को कुछ भी कैप्चर करने की याद नहीं रही थी। और आपको पता ही है जब रिया आ जाती है तो हम लोगों की बातें खत्म नहीं होती है, क्योंकि आप लोगों को बहुत जल्दी कुछ अच्छी न्यूज मिलने वाली है। थोड़े दिनों तक हम खुद बताएंगे, अभी नहीं, जब सारी चीजें सही हो जाएंगी। उस चीज को लेकर हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं, पूरा दिन डिस्कस करते हैं कि क्या होगा कैसे होगा, तो बस वही बातें चली रहती है। तो खाना खा के ना मैं ऐसे सोई हूँ, मैं अब जाके उठी हूँ, रात के 8 बज रहे हैं, 8 साढ़े 8 हो रहे हैं। रिया भी सोई पड़ी है अभी और वो अभी तक उठी नहीं है। मैंने कहा चल थोड़ी देर बाद उठाती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है अगली ऑफिस जाती है, 1-2 दिन होते हैं छुट्टी में बीच में, तो वो इधर आ जाती है, ऊपर से गर्मी भी इतनी ज्यादा है। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं थोड़ा बहुत काम समेटूं अपना, फिर अंकुश और विनय भी अभी आ जाएंगे। डिनर आज फिर से बाहर से ही मंगाना पड़ेगा। पहले अंकुश बोलता है कि मैं सिलेंडर लेके आता हूँ और वो बंदा सिलेंडर लेके आया नहीं। ये सिलेंडर का स्यापा ही हो गया मेरे लिए तो। एक भाई सीधी सी बात है, खर्चों का घर, यहाँ से भी खर्चा वहां से भी खर्चा, सारी जगह से खर्चा ही खर्चा। करे तो करे शिनू, करे क्या। तो चल शिनू थोड़े बहुत और ही काम कर ले, वो लोग आ जाएंगे तब तक। मैंने ये सारे कपड़े कर दिए फोल्ड। ये वो कपड़े हैं तो मैं जंगल जाने से पहले धो के गई थी, क्योंकि उसके बाद मैं चली गई थी डायरेक्ट अपने घर। बस फिर अब मैं आई हूँ तो मैंने सारे कपड़े कर दिए फोल्ड, और अब मैं इनको रखूंगी इन अलमीराज में सेट करके। तू हट साइड जा, बाहर इस अलमीरा में रखूंगी। ये वाले जाएंगे विनय भैया के रूम, ये जाएंगे अंकुश के अलमीरा में, ये भी अंकुश के अलमीरा में, ये बाकी सारे मेरे। सो गाइज हमारा सिलेंडर आ चुका है और मैंने खाना भी बना लिया, हम लोगों ने खा भी लिया, और मैंने गैस भी साफ कर ली, किचन भी साफ कर लिया, और अब हम लगे हैं सोने। सोने से पहले मुझे हो रही थी क्रेविंग आइसक्रीम खाने की, तो मैंने अंकुश और विनय भैया को पूछा कि आप लोगों ने खानी, तो उन लोगों ने तो मना कर दिया और मेरे को 4 बातें एक्स्ट्रा सुनाई कि ऐसे बोलती है मोटी हो गई मोटी हो गई। तो ऐसे नहीं हुआ जाएगा मोटे, थोड़ा बहुत परहेज करना पड़ेगा, डाइटिंग करनी पड़ेगी, बट कोई बात नहीं, खा लूँ आज, फिर कल से देखते हैं। बताना मुझे कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा ही लगेगा, बट आप लोग लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, गुड नाइट।